Welcome back. So now let's discuss about the inverse of a function. अच्छा, अब इनवर्स में क्या सीन है कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो पहला फंक्शन है दैट इज जी, तो ये फंक्शन है एक्स टू वाई, और जब मैं जी इनवर्स निकालूंगा सो दैट वुड बिकम्स वाई टू एक्स। अच्छा, बाकी सब चीजें सेम है। लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं कि वन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, टू इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए एज वेल, while 3 is pointing towards C। जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप इसको उल्टा कर दें इस एरो को, तो C is pointing towards 3, तो C is pointing towards 3, और B किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, एंड A is pointing towards 1 and 2। ठीक है, तो ये G है और ये मैंने इसका इनवर्स निकाल दिया है। अब गौर कीजिएगा जरा, लेट्स टॉक अबाउट G। क्या G फंक्शन है? द आंसर इज यस, क्योंकि फंक्शन की दो ही कंडीशंस है, दो ही प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए सो दैट वुड बी अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स की तमाम वैल्यूज को कवर करना चाहिए, 1 2 3 तीनों को कवर किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एंड यस, ये बात भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे कि एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है हमें। लेकिन अगर आप जी इनवर्स की बात करें तो जी इनवर्स के अंदर पहली बात तो ये कि एक्स की तमाम वैल्यूज को कवर नहीं किया जा रहा। नाउ दिस टाइम दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड ना, अब मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, ऑल्दो दिस इज वाई, लेकिन ये चूंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो हम यहाँ से इसको कंसिडर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर शुड बी अ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बी को कंसिडर नहीं किया जा रहा, बी के अगेंस्ट हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मैं यहीं पे फतवा जारी कर सकता हूँ कि जी इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। एंड मोर ओवर, अगर आप देखें तो ए के अगेंस्ट में आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं विच इज ऑल्सो ए डेविएशन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो जी इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो ऐसा पॉसिबल है कि जी तो फंक्शन हो लेकिन उसका इनवर्स जो है फंक्शन ना हो। ऑलराइट, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। अगर आपको याद हो तो इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज वन टू वन फंक्शन। वन टू वन का मतलब ये है कि एक्स की तमाम एक्स की वैल्यूज कवर होंगी और एक्स की एक वैल्यू पर वाई की एक वैल्यू होगी, और सिंगल वैल्यूज लाइक। अच्छा, अब ये क्या है? एफ इज अ फंक्शन। अब अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो आप गौर करें कि सी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स ऑफ एन इंजेक्टिव फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कह रहे थे। तो अगर आप एच की बारे में एच की तरफ गौर करें तो यस, दिस इज अ फंक्शन, मेक सेंस, यस। अच्छा, एच इनवर्स की बात करें तो एच इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, एंड द रीजन इज दैट कि ये पहली प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि एक्स की एक वैल्यू पर वाई की दो वैल्यूज नहीं हो सकती, बट दिस यहाँ पे यही हो रहा है कि ए के अगेंस्ट में वन भी आ रहा है और ए के अगेंस्ट में थ्री भी आ रहा है। So that's why the fatwa is inverse of a surjective function may not be a function. It may be a function, but it may not be a function. Wow, this one is bijective function. अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो कि वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, सो दिस इज पी। पी इज पी अ फंक्शन? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं पी का इनवर्स निकालूं तो यस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन विल ऑलवेज बी अ फंक्शन। ठीक है, ऑल राइट। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, ये स्टेटमेंट समझ लीजिएगा। अ फंक्शन whose inverse function exists is called an invertible function। एक ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। अच्छा, ये एरो डायग्राम से आप लोग डेफिनेटली पीछे भी जितनी भी अपने एग्जांपल्स करी वो एरो डायग्राम से ही थी, ये भी उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, अब ये सवाल है कि आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x - 1। ठीक है, और कहा ये जा रहा है कि दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, तो अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
what we need to do, we need to find the inverse of this function. अच्छा जी, उसूल याद रखिएगा। देखिए, f of x जो है वो बराबर होता है y के, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल था, तो आप f of x की जगह पर y रिप्लेस कर दें। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू y। अच्छा, मैं इस बात को यहाँ पे रोक के एक बात और समझा दूं कि अगर आप गौर करें तो मैं अगर इस f को यहाँ पे लेके चला जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। सो ये स्टेटमेंट बन जाएगी, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, कीप इन माइंड, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेपरेट x, क्योंकि मैं आखिर में आगे करूंगा क्या, मैं x की जगह पर f इनवर्स पुट कर दूंगा। दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, आए हम जरा सोल्यूशन की तरफ वापस। तो मैंने क्या किया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई हो गया, और नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सेपरेट x। ये माइनस का 1 था, यहाँ पे आके प्लस का 1 हो गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुंच चुका हूँ, मैंने अपने x को सेपरेट कर लिया है। और आखिरी स्टेप में मैंने क्या किया, मुझे पता था कि x किसके बराबर है, f इनवर्स y के। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x ओवर देयर, एंड दिस इज माय आंसर। सो ऑल राइट, दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। और उसका सॉल्यूशन जो है वो ये रहा। अगेन सेम स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेपरेट, सबसे पहला काम किया कि आपने f ऑफ x की जगह पर y सब्स्टिट्यूट करना है, देन यू हैव टू सेपरेट x, और आखिर में जाके आपने x की जगह पर f इनवर्स y सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टेक इट एज एन असाइनमेंट, यू हैव टू सॉल्व these 6 क्वेश्चंस। मोर ओवर, अगेन ये वही सेम स्ट्रेटेजी जो मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप वाइज लिखी हुई है, इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये देखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने क्योंकि अगले सवाल में कनेक्ट करना है इसको, तो यहाँ पे देखें आप कैसे इसको लिखा जा रहा है। इफ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, तो आप इस f को वहां लेके चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स 4, 3 यहाँ पर रह जाएगा, 3 इज इक्वल टू f इनवर्स 4 हो जाएगा। Here you can see that f of minus 2 is equals to 16. आप f को वहां लेके चले जाएंगे, so that would become f inverse minus 16 is equals to minus 2. ठीक है, and same is the case with all. All right. ये एक सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, try to solve this one. Now this is pretty much interesting. ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं जरा कैसे सॉल्व होगा। आपको ये डेटा में कुछ चीजें गिवन है, f inverse 1 is equals to minus 2, f inverse 2 is equals to 3, and so on so forth। यहाँ तक ये सब कुछ गिवन है आपको। And what you have to do, you have to evaluate the values of these following 6 questions. So the first one is f of x plus 2 is equals to 5. The question is कि how can we solve them? पहला स्टेप क्या है कि आप इस f को यहाँ लेके चले राइट हैंड साइड के ऊपर, so that would become f inverse 5। अच्छा, f inverse 5 का मतलब है, let me try to write it down. So all right, just see here कि मैंने क्या किया, f को उठा के यहाँ लेके चला गया हूँ, so that becomes f inverse 5। f inverse 5 की वैल्यू मुझे यहाँ से देखनी पड़ेगी, this is f inverse 1, f inverse 2, and here I have f inverse 5। f inverse 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, I have -7। तो मैंने f inverse 5 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, -7। तो ऑब्वियसली बात है, ये प्लस का 2 है, वहां पे आके माइनस का 2 हो जाएगा, -7 -2 becomes -9। So the final answer of this particular question is -9, and in each question we have to substitute, we need to find the values of x। ठीक है, एंड बाकी तमाम 5 सवाल भी ऐसे ही सॉल्व होंगे, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ एक एक्सरसाइज है, वी हैव 6 क्वेश्चंस एज वेल हियर, और ये सारे इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं, और आपने इन तमाम फंक्शंस के इनवर्स फंक्शंस मालूम करने हैं। Let's move ahead towards the last topic of this particular main topic, that is called function। इसके लास्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब आपको समझ में आता ही होगा कि जिसमें हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम डाल दें, और लाइक कंपोजिट फंक्शन बना दें, कंपोजिशन कर दें, उसकी कंपोजिशन कंपोजिट फंक्शन बना दें, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन।
सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। ये आपके पास एक सवाल गिवन है, एक सेट गिवन है आपको ए 1 2 3 4 5 और फंक्शन बता दिया गया एफ क्या है, ए ऑफ ए है, एफ ऑफ ए इज ए एंड जी ऑफ ए इज ए एज वेल। अच्छा, अब आपको एफ ऑफ वन गिवन है, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फाइव एंड सेम इज द केस विद जी फंक्शन, जी ऑफ वन, जी ऑफ टू, जी ऑफ थ्री, जी ऑफ फोर, जी ऑफ फाइव। ठीक है, ये 10 यू समझ लें कि आपको डेटा सेट्स आपको गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एफ ऑफ जी के अंदर भी 5 वैल्यूज मालूम करनी पड़ेंगी और जी ओ एफ के अंदर भी 5 वैल्यूज मालूम करनी पड़ेंगी। ओके, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज एफ ऑफ जी ऑफ वन, एफ ऑफ जी ऑफ वन। अच्छा, इसका इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ वन, देखिए जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है हम उसको क्या लिखते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स। इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ एक्स सो वी यूज टू राइट इट एज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ वन। अच्छा, एफ ऑफ जी ऑफ वन से पहले भी अगर आप एक स्टेप चले जाएं तो यूं सपोज कर लेंगे ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब आप क्या करें, एक्स की जगह पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं। ठीक है, चले होल्ड ऑन, अभी देखते हैं इसको क्या मतलब है इसका। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं एफ ऑफ जी ऑफ वन मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ वन, तो मैंने देखना है ये है कि जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है। अब मैं पूरे की नहीं देख रहा, मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कि जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है। तो पता ही चला कि जी ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, 4। तो मैंने जी ऑफ वन की जगह पर क्या लिख दिया है, 4। अब मेरे पास जो सवाल बन गया वो क्या बन गया कि एफ ऑफ फोर मालूम करें। एफ ऑफ फोर का मतलब ये है कि एफ ऑफ फोर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। सिंपल। अच्छा, एक और देखें। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ टू। एफ ऑफ जी ऑफ टू को मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब इसमें देखना ये कि जी ऑफ टू की वैल्यू कितनी है। जी ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ से पता चल रहा है हमें। अच्छा, जब मैंने जी ऑफ टू की जगह पे 1 लिख दिया तो मेरे पास जो स्टेटमेंट बन गई है वो क्या बन गई है, एफ ऑफ वन। तो मैंने देखा मेरे पास एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। दैट वुड बी माय आंसर। सिंपल। सेम इज द केस विद जी ओ एफ। आप जी ओ एफ के साथ भी 1 2 3 4 5 निकाल लें। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, लाइक बीच वाला को कर लेते हैं, लाइक ये वाला कर लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है जी ओ एफ ऑफ थ्री, तो इसका मतलब ये कि जी ऑफ एफ ऑफ थ्री। अब मैंने देखना है कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है 3, तो मैंने एफ ऑफ थ्री की जगह पे क्या लिख दिया है, 3। तो अब मेरे पास जो स्टेटमेंट बन गई है वो क्या बन गई है, जी ऑफ थ्री। तो जी ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। दैट वुड बी माय आंसर। Let's have another example. Just see, here we have two functions. F of n is equals to n plus 1, while g of n is equals to n square. ठीक है, पहले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कंपोजिशंस जी ओ एफ एंड एफ ऑफ जी। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या जी ओ एफ और एफ ऑफ जी बराबर हैं। ठीक है, वो तो बात की बात है, पहले हम जी ओ एफ और एफ ऑफ जी मालूम कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जी ओ एफ मालूम करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस दोनों जो फंक्शंस हैं वो एन के फंक्शंस हैं। दैट्स व्हाई आई राइट इट एज जी ओ एफ ऑफ एन, और उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। बहुत सिंपल है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन की, अब ये देखें, जो जब जी ऑफ एन था मेरे पास तो मैंने क्या लिखा था, एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मकसद है, अब बात ये है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, एन प्लस वन। तो मैंने क्या किया, इस एफ ऑफ एन की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया है, एन प्लस वन। तो जो काम मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूँ वही काम मैं राइट हैंड साइड के ऊपर भी करूंगा। तो जब मेरे पास यहाँ पर एन था तो मैंने यहाँ पे एन का स्क्वायर लिखा हुआ था। अब यहाँ इस एन की जगह पे मेरे पास क्या आ गया, एन प्लस वन। तो मैं यहाँ पे क्या, इस एन की जगह पर आप एन प्लस वन सब्सटीट्यूट कर दीजिए, स्क्वायर अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो ये मेरे पास आया है जी ऑफ एफ ऑफ एन। एक बात मुकम्मल हो गई है। अच्छा, अब दूसरा है मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ एन। एफ ऑफ जी ऑफ एन को मैं ऐसे ही लिखूंगा। अच्छा, अब अगेन वही काम करने के लिए जा रहा हूँ कि जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन स्क्वायर। तो मैंने जी ऑफ एन की जगह पे क्या लिख दिया, एन स्क्वायर। और अब एफ ऑफ एन कितना गिवन था मेरे पास, एन प्लस वन। तो जहां जहां पर एन आ रहा था वहां वहां पर अब क्या आना चाहिए, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एन की जगह पे एन स्क्वायर आया है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी एन की जगह पर एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जी ओ एफ भी निकाल लिया और एफ ऑफ जी भी निकाल लिया है। मेरा जो बी पार्ट था उसमें सवाल ही पूछा गया था कि क्या जी ओ एफ और एफ ऑफ जी दोनों बराबर हैं।
तो मेरे ख्याल में मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि n+1 द होल स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू n²+1 एंड द रीजन इज दैट कि जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये फॉर्मूले से खुलता है, ये खुलेगा a+b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, दैट बिकम्स a² + 2ab + b² एंड ए स्क्वायर, यानी कि इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा n² + 2n+1, इट कैन नेवर बी इक्वल टू n²+1। ठीक है, आप इसकी चाहें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी करके देख सकते हैं। मैंने क्या किया, इनकी जगह पर 1 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लिया। ठीक है, जहां जहां पर एन आ रहा था मैंने वहां वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लिया। तो जी ओ एफ का आंसर आ रहा है 4, और जबकि एफ ऑफ जी का आंसर आ रहा है 2, एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड है। ये इनको आप सॉल्व करके देखिएगा, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन देन अगर कोई प्रॉब्लम हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चंस इन क्यूरी सेशन। ठीक है, ये और फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये जो आखिर में ये जो प्रैक्टिस सेशन ये शुरू हो रहा है, इसमें शुरू से लेकर आखिर तक के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर किए जा रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टॉपिक जो है वो ठीक तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, सी यू इन द क्यूरी सेशन।